सपा का, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं जनाब ज़फ़र आलम, उनका कार्यालय, चुनावी कार्यालय, जहां पे उनके समर्थकों की भीड़ लगी हुई है, तमाम लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे। कैसी लड़ाई है अलीगढ़ में और किसके किसके बीच लड़ाई है? सपा के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? जी आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद हफीज़। ये आप लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी। क्या लड़ाई है इस बार अलीगढ़ में? इस बार सिर्फ विकास की लड़ाई है और महंगाई के ऊपर लड़ाई है। अगर विकास किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने, और अलीगढ़ में माननीय ज़फ़र आलम साहब ने 2012 से 2017 की सरकार में किया था। और महंगाई चरम सीमा पर है। आपको पता है गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है और तेल कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई है। इन चीज़ों पर हमारी लड़ाई है और इस बार की तरफा वोट समाजवादी पार्टी को पड़ेगा। आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं कि अलीगढ़ से ज़फ़र आलम साहब को जीतना चाहिए? हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये 5 साल जो बीजेपी की सरकार रही है तो इस सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ है विकास का। तो गरीब जनता को विकास चाहिए, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। और जनाब ज़फ़र आलम साहब जो हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में संतुलन बना के काम करते हैं, विकास का काम करते हैं। और उसका एक आपको उदाहरण दे दूं मैं, जब 2012 में जनाब ज़फ़र आलम साहब विधायक थे तो मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल पैकेज दिया था ज़फ़र आलम साहब को। तो उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी बस्तियां थीं उसमें सब में एक संतुलन बना के काम के लिए लिस्ट तैयार की। वो दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान अखबार में आपने पहुंचाया कि आप इसको देख लें, चेक कर लें, कहीं मैंने एक तरफा मुसलमानों का तो काम नहीं कराया है। तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सबके चाहने वाले हैं ज़फ़र आलम साहब, इसीलिए ज़फ़र आलम साहब को भरपूर वोट मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट भी मुस्लिम समाज से हैं, तो मुस्लिम समाज यहाँ का किसके साथ है? उनके साथ है, इधर है, या फिर 50-50 मामला है? बात यह है कि जो ज़फ़र साहब आलम है एक बहुत अच्छी शख्सियत है और विकास के मामले में पूरा शहर उनको भरपूर वोट दे रहा है। विकास इतना कराया उन्होंने, इतना कोई गली नहीं छोड़ी शहर की। इसकी वजह से पूरा शहर का आदमी जितने भी है, जौन सी भी बिरादरी का हो, सब वोट उनको मिल रहा है। जी, तो यहाँ और अंदर काफ़ी लोगों की भीड़ है, जो लोग उनके समर्थक हैं वो आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ये ज़फ़र आलम साहब कितने मजबूत हैं इस सीट पे? ज़फ़र आलम साहब पूरे अपनी मजबूत कैंडिडेट हैं और उनका अलीगढ़ में कोई वो नहीं है। टक्कर किससे है, बसपा से कि भाजपा से? वो यहाँ भाजपा से, बसपा से। ज़फ़र आलम साहब को क्यों आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों आप लोग चाह रहे हैं कि वो जीत के आए? वो ईमानदार और हमदर्द हैं लोगों के, बेहद लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, सारे लोग उन पर मेहरबान हैं, हर जाति से मोहब्बत करती हैं वो, हर कौम का वोट उन्हें मिल रहा है, पूरा शहर में उन्हीं का है। इस वक्त वोट देने के लोग मूड में हैं, बीजेपी उनके आगे नहीं टिक पा रही। ये छोड़िए, 403 विधायकों में आप पूरे उसका यूपी का सर्वे कर रहे हैं, 403 विधायकों में सबसे सुपर बैठेंगे ज़फ़र आलम साहब। ये किसी से भी आप ये अपने दिल से पूछिए। नहीं देखिए, आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं, हम तो यूपी घूम रहे हैं, हम एक किसी कैंडिडेट पे इतना डिटेल नहीं बता सकते। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप ये बात कहेंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ज़फ़र आलम साहब का यहाँ से जीतना क्यों ज़रूरी है, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्योंकि ज़फ़र आलम साहब का जीतना यूँ ज़रूरी है कि पिछले 5 साल में जो बीजेपी ने सारे इस इलाके की रेड़ मारी है, शायद मेरा ख्याल से इतनी किसी ने भी नहीं मारी होगी। इससे पहले जब ये ज़फ़र आलम साहब विधायक थे तो 50 करोड़ की तो स्पेशल ग्रांट लेके आए थे और गली गली, कूचे कूचे सारी सड़कें बनवा देती। उस 5 साल के अंदर अब एक ज़रा सा भी बिजली का पोल तक नहीं लगा है। तो इसलिए ज़फ़र आलम साहब की हर बिरादरी को सख्त ज़रूरत है, ये नहीं कि खाली मुसलमानों को। यहाँ पर तो हमारे इलेक्शन में हर कौम का आदमी, चाहे आप सर्वे करें पूरी, उससे हर कौम का आदमी ज़फ़र आलम साहब के साथ में है और ज़फ़र आलम साहब से मोहब्बत करता है। उनकी शख्सियत ही ऐसी है, आधे लोग तो उनकी शख्सियत पे मोहब्बत करते हैं और उनके लिए आखिरी बूंद खून का कतरा भी देने को। अच्छा, बीएसपी से भी मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को ही टिकट मिला है, तो उनको भी तो मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है। सिर्फ हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है कौन किससे लड़ रहा है। मुस्लिम हमें चाहिए जो हमारा काम करा सके, वर्क करा सके।
हमारे अब 2012 में जफर आलम साहब आए थे, 6-6 फुट के गड्ढे भर के स्पेशल 50 करोड़ करवा के यहाँ दलितों में, हिंदू समाज में, हर कॉलोनी, हर जगह उन्होंने काम कराया, विकास कराया। और अभी कोरोना में बाहर से मशीनें मंगा के दी और आटा, दाल, चीनी सब अपने पास से गरीबों को बांटा। हमें खाली ये नहीं देखना कौन पार्टी है, क्या हमारे जो काम आएगा हम उसके लिए तत्पर तैयार है। मतलब आप लोग कैंडिडेट के साथ हैं बेसिकली जफर आलम? नहीं, समाजवादी कैंडिडेट के भी साथ हैं और समाजवादी के भी साथ हैं। ये तो देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो रिजल्ट आने में हकीकत मिल जाएगा। ये दोनों कैंडिडेट जो आपने नाम लिए, बीएसपी और कांग्रेस, ये इंशाल्लाह 5000 वोट में सिमट जाएगी यहाँ से। तो सबके अपने अपने दावे हैं, सभी कैंडिडेट के अपने अपने दावे हैं, हर कैंडिडेट जीतने का दावा कर रहा है। लेकिन जफर आलम के साथ एक अच्छी बात यह है, पॉजिटिव बात यह है कि लोग उनको एक व्यक्ति के रूप में भी, ना सिर्फ पार्टी बल्कि व्यक्ति के रूप में भी पसंद कर रहे हैं। उनको अलीगढ़ में जितने भी कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है कि सबसे बुज़ुर्ग कैंडिडेट हैं, अनुभवी कैंडिडेट हैं और उनका अपना कई सालों का जो अनुभव रहा है और लोगों के बीच का जो ताल्लुक़ रहा है वो देखने में सामने आ रहा है। अलीगढ़ से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्ता। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गर्मी जोरों पर है। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है, जिसको लेकर तमाम दलों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन इसके साथ ही बाकी के चरणों में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में हैं। चंद्रशेखर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। चंद्रशेखर ने जिस अंदाज में नामांकन दाखिल किया उसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सामने चंद्रशेखर आज़ाद ने मूंछों पर ताव देते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। चंद्रशेखर की यह अदा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है और यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। बता दें कि गोरखपुर में 3 मार्च को 6वें चरण में चुनाव है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। गोरखपुर में चंद्रशेखर आज़ाद के सामने योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि काफ़ी मजबूत स्थिति में माने जाते हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है और यहाँ से योगी आदित्यनाथ की तूती कितनी बोलती है यह इसी से समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ भाजपा के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार कर उसे जिता चुके हैं। चंद्रशेखर की रणनीति क्या होती है और उन्हें गोरखपुर में किस किस वर्ग का समर्थन मिलता है और वह कितने वोट हासिल कर पाते हैं, यह देखना होगा। यह भी देखना होगा कि कहीं चंद्रशेखर आज़ाद कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर तो करने नहीं जा रहे हैं। नतीजे 10 मार्च को सामने होंगे। देखते रहिए दलित दस्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और बसपा को वोट देने का आह्वान किया है। बसपा सुप्रीमो ने यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि आम चुनाव में एक बार फिर से लोगों को हवाई बातों, वादों आदि से बरगलाने की नाटकबाजी व पाखंड जारी है, जबकि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण बदहाल जनता जन विरोधी सरकार को सबक सिखाने को आतुर है। बसपा सुप्रीमो ने आह्वान किया है कि इसलिए केवल बीएसपी ही यूपी को गड्ढा, हिंसा व दंगा मुक्त तथा रोजी रोजगार व विकास युक्त भरोसेमंद सरकार दे सकती है। बीएसपी का संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसपी का संकल्प पत्र उन्हीं की दिली तमन्ना के अनुसार यूपी की अभी की तस्वीर को बदलना है, अर्थात प्रदेश को एक कल्याणकारी सरकार की तरह काम करते हुए यहाँ पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त, दंगा मुक्त तथा रोजगार बढ़ाने वाला विकास युक्त प्रदेश बनाना है। बताते चले कि चुनाव के समय में विरोधी पार्टियों की आपाधापी की खर्चीली राजनीति तथा अनाप शनाप बयानबाजी अब लोगों में जिज्ञासा के बजाय आक्रोश पैदा कर रही है। ऐसा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का कहना है। अपने प्रेस रिलीज में बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि देश के धन, संपत्ति व संसाधनों पर उनके मुट्ठी भर चहेते लोग ही काबिज होते जा रहे हैं, जबकि देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पवित्र संविधान इसकी कतई भी इजाजत नहीं देता।
संविधान देश के समस्त गरीबों, मजदूरों, किसानों, अन्य मेहनतकश लोगों एवं मजलूमों की हर प्रकार से हिमायत करता है, किंतु केंद्र में चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में भाजपा की, कोई इसे ईमानदारी से मानने और उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। इसलिए गरीब, मजदूर व किसान विरोधी नीति आदि के मामले में कांग्रेस व भाजपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनके धोखे में आपको बार बार नहीं आना चाहिए। अपने इस प्रेस रिलीज में बसपा सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। आपको बताते चलें कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, जबकि इसके विपरीत समाजवादी पार्टी और भाजपा ने पहले चरण के चुनाव के पहले अपना घोषणा पत्र और संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो ने उन पर निशाना साधते हुए नई प्रेस रिलीज जारी कर लोगों से बसपा को वोट करने का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।